बड़े दुख का विषय है, कहना नहीं चाहिए, ब्राह्मण देवता लोग क्षमा करेंगे। 10 करोड़ की संख्या में ब्राह्मण है भारत भूमि में, 10 करोड़ ब्राह्मण है एक सामान्य गणना के अनुसार। हम ज्यादा गणित भी नहीं जानते हैं। आप कल्पना करो कि इतने ब्राह्मणों में 1 लाख ब्राह्मण यदि ऐसे खोजे जाएं कि त्रिकाल संध्या करते हो, गायत्री जप करते हो और महाराज ऊर्ध्वपुंड लगाते हो, शिखा रखे हो, यज्ञोपवीत धारण किए हो, 1 लाख ब्राह्मण खोजने में पसीना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 लाख ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से खोज पाओगे। संख्या कितनी है? 8 से 10 करोड़ ब्राह्मणों की संख्या है। आजकल तो ब्राह्मण बालकों को जनेऊ पहनने में लज्जा आती है, चंदन लगाने में लज्जा आती है। ये बात थोड़ी कड़वी है, क्षमा करिएगा। शिखा रखने में लज्जा आती है। अरे 3 समय की संध्या तो छोड़ो, 1 काल की संध्या करने वाले ब्राह्मण भी कम हैं। तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन, ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी उसकी उपासना है। माई बाप, सुदामा के पास जो धन होना चाहिए वह धन तो परिपूर्ण है। कौन सा धन है सुदामा के पास? सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णास्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कृष्ण के मित्र हैं सुदामा और ब्रह्म विद्या भगवान के भजन से परिपूर्ण धन है। देखो, गरीबी होना एक अलग विषय है, विपन्नता। माई बाप, जिसके पास भजन का धन है वो कभी गरीब होगा क्या? अरे नाम जहां है वहां राम जी पीछे पीछे चलते हैं, और राम जी जहां पीछे पीछे चलेंगे लक्ष्मी जी अपने आप पीछे पीछे चलेंगी। हम निष्ठा से भजन करें, शौचाचार का पालन करें। मेरी विनती है उन ब्राह्मणों से जिनकी घर में पुत्र हैं तो 16 वर्ष के पूर्व उनका यज्ञोपवीत कर दो। आज ही हम पढ़ रहे थे स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि जिस ब्राह्मण को अपने पुत्र को तेजस्वी और बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का और धनाढ्य बनाना है या ऐश्वर्यशाली बनाना है, यशवान बनाना है, तो 5 वर्ष के ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था में गर्भ से गणना करके 5 वर्ष, गर्भ से गणना करके 5 वर्ष के बालक का यज्ञोपवीत, और कितने वर्ष के अंदर हो जाए कि 16 वर्ष के पूर्व कर दीजिए। भगवती गायत्री उस ब्राह्मण बालक के पीछे पीछे चलती है माई बाप, कब तक? 16 वर्षों तक। और 16 वर्ष के बाद भगवती गायत्री विलुप्त हो जाती है। जब इस ब्राह्मण को मेरी आवश्यकता ही नहीं तो मैं क्या करूंगी इसके साथ रह करके? क्षत्रियों के लिए बताया कि 8 वर्ष की अवस्था क्षत्रिय पुत्र की, गर्भ से 8 वर्ष, माने प्रकट में 7 वर्ष ले लें तो गर्भ से 8 वर्ष की अवस्था से लेकर के 16 वर्ष की अवस्था के मध्य क्षत्रिय अपने पुत्रों का विवाह यज्ञोपवीत कर दें। वैश्यों के लिए भी बताया, वैश्य 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की अवस्था तक, गर्भ से 16 वर्ष वैश्य भी यज्ञोपवीत कर दें तो कल्याण हो जाएगा। 16 वर्ष के बाद अब तो महाराज हम लोग ताके रहते हैं कि विवाह होगा तभी बरुआ करेंगे, है ना ऐसा? तो फिर तो केवल एक फॉर्मेलिटी या कर रहे हो, गायत्री स्वीकार नहीं कर रहे। अरे पुराणों में वर्णन आता है, 8वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के श्री वामन भगवान का जन्म हुआ और जन्म होते ही 5 वर्ष के दिखने लगे भगवान वामन, और 5 वर्ष की अवस्था में ही यज्ञोपवीत वामन भगवान का हो गया। सूर्य जो बड़े भाई हैं भगवान वामन के, उन्होंने ही गायत्री दीक्षा दी है वामन को। और हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हम लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे बालक जब शादी करेंगे तभी व्रतबंध करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 वर्ष की वय के अंदर अंदर बालकों का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। और ब्राह्मण बालकों के लिए तो वेद पाठन की परंपरा है। जब 5 वर्ष की अवस्था में वह यज्ञोपवीत
धारण कर लेंगे, गायत्री मंत्र से मंत्रित हो जाएंगे, तभी वेद पढ़ने के वह अधिकारी बनेंगे। अपने राम जी का व्रतबंध जब 6 वर्ष की अवस्था थी तब हो गया था। अपने राम जी के पिता के माता पिता भी यहीं विराजे हैं, माता जी यहां विराजी हैं, पिताजी शायद बाहर बैठे हैं। 6 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत हो गया है और 9 वर्ष की अवस्था में दीक्षा संस्कार हो गया, शरणागति प्राप्त हो गई। शंख धनुष बाण हमें 9 वर्ष की अवस्था में हमारे भुजाओं पर अंकित हो गया है। इसलिए माई बाप अपने बालकों में वो संस्कार डालें, उन्हें ऐसा सुसज्जित करें कि हमारे सनातन धर्म की आने वाली पीढ़ी रक्षा कर सके। शौचाचार का पालन करें, ब्राह्मण जहां पाए वहां ना पाले, शौचाचार शुद्धता पवित्रता देखे, फिर प्रसाद पावे, जलपान करें। ये नियम आप अपने जीवन में स्वतः लागू करेंगे तो आने वाली पीढ़ी उन नियमों के आधार पर चलेगी। कहो तो लोग कहेंगे महाराज क्या बताएं, व्यवस्था बड़ी कठिन होती है, नियम बना तो लेंगे पर उन नियमों का पालन में बड़ी कठिनाई आती है, हम अपने मन से ही हार जाते हैं। हमारे नियमों में तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, हम पालन करें, उन नियमों को बनाएं और पालन करें। एक काल की ही संध्या करें, एक माला ही गायत्री जपें, पर बैठें जपें, ऊर्ध्व पुंड धारण करें, शिखा रखें, यज्ञोपवीत सूत्र धारण करें। इससे हमारे स्वयं के तेज में वृद्धि होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे।